हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज इस कक्षा में हम पाठ 9 वचन के बारे में जानेंगे। इसमें हम जानेंगे कि वचन किसे कहते हैं और वचन के कितने भेद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मीरा के पास एक केला है। मीरा के पास 5 केले हैं। तो देखिए इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। देखिए, जब एक है तो केला और जब एक से ज़्यादा यानी 5 हैं तो केले। यही इसमें अंतर है और यही वचन कहलाता है। तो चलिए वचन के बारे में जानते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। यानी एक या एक से अधिक का पता चलता है। जैसे तोता, तोता से हमें पता चल रहा है कि वो एक है, और तोते हमें पता चल रहा है कि वो एक से ज़्यादा हैं, तो इसे ही वचन कहते हैं। यानी संख्या का पता चलता है जिससे। तो उदाहरण देख लीजिए, तोता, तोते, लड़का, लड़के आदि। देखिए, एक है तो तोता, एक से ज़्यादा है तो तोते, एक लड़का है तो लड़का और एक से ज़्यादा है तो लड़के। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वचन के कितने भेद हैं। 2, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में इसे कहते हैं वन एंड मैनी, और सिंगुलर एंड प्लूरल। आगे आ जाइए, अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एक वचन, बहुवचन। चूहा, चूहे। बस्ता, बस्ते। जूता, जूते। तारा, तारे। घोड़ा, घोड़े। एक वचन में सारी वो चीज़ें आएंगी जो एक होंगी, और बहुवचन में वो चीज़ें आएंगी जो एक से ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो कितने भेद हैं इसके? 2, एक वचन और बहुवचन। ये देखिए, आपकी व्याकरण पुस्तक का पाठ 9 है, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ और शब्द दिए गए हैं, चलिए इनको भी पढ़ते हैं। एक, अनेक। बहुवचन को हम अनेक भी बोल सकते हैं, और ये एक वचन और ये बहुवचन। लड़का, लड़के। पत्ता, पत्ते। चूहा, चूहे। रुपया, रुपये। तोता, तोते। बस्ता, बस्ते। ये ध्यान से देखिए, सारी चीज़ें एक है और ये एक से ज़्यादा है। आगे आ जाइए अगले पेज पर। जूता, जूते। कुत्ता, कुत्ते। तारा, तारे। डिब्बा, डिब्बे। घोड़ा, घोड़े। गमला, गमले। लड़की, लड़कियाँ। अगला पेज, मछली, मछलियाँ। थाली, थालियाँ। देखिए, मेरी पुस्तक में गलत लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इसे ठीक किया है। अगर आपकी पुस्तक में भी गलत है तो इसे ठीक कर लीजिए, थालियाँ होगा। तितली, तितलियाँ। चींटी, चींटियाँ। मकड़ी, मकड़ियाँ। घड़ी, घड़ियाँ। चूड़ी, चूड़ियाँ। इन शब्दों को एक बार ध्यान से देखिए कि इसमें क्या अंतर है, क्या चीज़ ऐसी है कि जो आपको जाननी है। ये देखिए, इसका ये एक वचन है और ये बहुवचन है, ठीक है, लेकिन इसमें एक ऐसा है जो आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, मछली जो ल में बड़ी की मात्रा है, जब इसका हम बहुवचन बनाते हैं तो ये बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल जाती है। सब में देखिए ध्यान से, थाली ल बड़ी की छोटी की मात्रा में। तितली, ली देखिए छोटी की मात्रा। चींटी, ट में फिर छोटी की मात्रा। मकड़ी, ड में छोटी की मात्रा। घड़ी, ये बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल जाते हैं जब हम बहुवचन बनाते हैं। तो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग इस प्रकार की गलती हमेशा करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। तो प्रश्न 1 है, जोड़े बनाओ। तो हमको क्या करना है, इनमें नंबरिंग करनी है, नंबर लिखने हैं।
कुत्ता, कुत्ते। लड़की, लड़कियाँ। थाली, थालियाँ। देखे सही शब्द है ना यहाँ पर। पत्ता, पत्ते। अब आ जाइए प्रश्न 2 पर। नीचे लिखे शब्दों को सही जगह पहुँचाओ। ये सारे शब्द हैं, इनको यहाँ और यहाँ लिखना है, पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो एक वचन है उसको यहाँ और जो बहुवचन है उसको यहाँ पर लिखना है। कापी क्या है? एक वचन, तो ये यहाँ आएगा। नदियाँ बहुवचन, वो यहाँ आएगा। बच्चा एक, घोड़े अनेक। तोता एक, खिलौना एक। क्योंकि खिलौना है, खिलौने नहीं है। खिलौना है तो वे एक है, एक वचन है। बस्ते अनेक। तितलियाँ अनेक। तारा एक, गमले अनेक। पत्ता एक, चूहे अनेक। थाली एक, चूड़ियाँ अनेक। तो बच्चों, इनको आपको ध्यान से करना है, ध्यान से देखना है। आपने ये शब्द पहले भी पढ़ लिए हैं, तो आपको पता भी चल गया है कि एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है, और इसको स्वयं करना है। उसके बाद इन आंसरों से, इन उत्तरों से आपने अपने उत्तर मिलाने हैं कि आपने सही किया है या गलत। तो बच्चों, इन सारे शब्दों को अच्छे से पढ़ना है, इनका शुद्ध उच्चारण सीखना है, जो भी आपने अभी पढ़े ना सारे एक वचन और बहुवचन, और इनको साथ ही याद भी करना है। तो बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।